अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू जहान स्टिचिंग। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ बहुत ही खूबसूरत सा नेक का डिज़ाइन शेयर करूंगी। आज का नेक डिज़ाइन बहुत ही खूबसूरत और बिल्कुल डिफरेंट है। वीडियो को एंड तक वॉच कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और एक अच्छा सा कमेंट ज़रूर कीजिएगा। यहाँ पर हमने एक बुकरम का पीस लिया है और ये डबल फोल्ड में है। इसको इसी तरह से अच्छे से सेट कर देंगे। सबसे पहले हमने अपनी बुकरम की टोटल लंबाई 8 इंच ली है और इसकी चौड़ाई डबल फोल्ड में हमारे पास 7 इंच है। अब हमने इसके ऊपर अपना नेक ड्रॉ करना है। तो यहाँ पर हमने बंद वाली साइड पे इस तरह से चौड़ाई में इंची टेप को रखा है और 3 इंच के मार्जिन से नेक की चौड़ाई का निशान लगाया है। अब हमने नेक की लंबाई का पहला साइज यहाँ पर 4 इंच लेना है। 4 इंच के मार्जिन से हमने नेक की लंबाई का निशान लगाया है। अब नीचे वाली साइड पे भी हमने सेम मार्जिन लेना है चौड़ाई का। इस तरह से हमारी नेक का ऊपर नीचे का मार्जिन जो है वो बिल्कुल एक जैसा रहता है। इन निशानों को हमने यहाँ पर स्केल की मदद से इस तरह से आपस में मिला लिया है। अब हमने नेक में राउंड शेप देनी है। तो यहाँ पर आपने अपनी शेप को इस तरह से हल्के हाथ से देना है। शेप अच्छी आ रही हो तो उसको इस तरह से डार्क कर लें। अब हमने यहाँ पर ये जो राउंड शेप है इसको ड्रॉ कर लिया है। अब हमने इस तरह से इंची टेप को चौड़ाई में रखा है और जो निशान लगाया नेक का राउंड शेप हमने ली है ना, इसी के मुताबिक हमने आधे इंच के मार्जिन से एक्स्ट्रा बुकरम का साइज लेना है। यहाँ पर हमने मार्जिन सेम रखना है। तो यहाँ पर हम इस तरह से छोटे छोटे निशान लगा लेंगे। बाद में इन निशानों को हमने इस तरह से आपस में मिलाते हुए यहाँ पर राउंड शेप ड्रॉ कर देनी है। तो यहाँ पर हमने एक्स्ट्रा बुकरम का साइज़ ले लिया है। अब हमने यहाँ पर अपने डिज़ाइन का साइज़ लेना है। तो यहाँ पर मैंने जॉइंट लेस ली है। साइड की पट्टियाँ छोड़ते हुए सेंटर का जो डिज़ाइन है इसको इस तरह से नाप लेना है। यहाँ पर सेंटर का डिज़ाइन जो है आधे इंच से 1 पॉइंट कम है। आधे इंच से 1 पॉइंट कम का मार्जिन लेना है। यहाँ पर एक पॉइंट का ध्यान रखना है। आपकी लेस का जो भी मार्जिन हो, साइड की पट्टियाँ छोड़ते हुए सेंटर वाले डिज़ाइन को आपने नापना है अच्छे से। अब हमने सेम इस निशान जो हमारा आधे इंच से 1 पॉइंट कम का मार्जिन था, इसी मार्जिन से हमने पूरे नेक में इस तरह से राउंड शेप में ये निशान लगा लिए हैं। इन निशानों को यहाँ पर हमने इस तरह से आपस में मिलाते हुए एक और शेप ड्रॉ कर दी है। ये हमारे डिज़ाइन का साइज़ है। अब हमने यहाँ पर एक्स्ट्रा बुकरम का साइज़ 1 इंच लिया है और यहाँ पर हमने एक और जो शेप है इसको ड्रॉ कर दिया है। सेंटर में हमने डिज़ाइन बनाना है। जहाँ पे हमने क्रॉस लगाया ना, बाकी 2 हमारे नेक होंगे। अब हमने इसकी कटिंग करनी है। तो यहाँ पर सबसे पहले एक्स्ट्रा बुकरम की इस तरह से कटिंग कर दूँगी। अब हमने बड़े वाले नेक की कटिंग करनी है। अब हमने सेंटर का जो डिज़ाइन है इसकी कटिंग करनी है। और अब यहाँ पर हम छोटे वाला जो नेक है उसकी भी कटिंग कर देंगे। तो यहाँ पर टोटली जो नेक है ये हमारा कट हो चुका है। ये हमारा सेंटर वाला डिज़ाइन है, ये आपको समझाने के लिए रख रही हूँ, ठीक है। अब ये हमारा बड़े वाला नेक मैंने पहले रखा है, बाद में सेंटर वाला डिज़ाइन रखा है और ये छोटे वाला नेक है। सेंटर वाले डिज़ाइन को हम अलहदा कर देंगे। अब ये इस्तेमाल में नहीं होगा। बाकी जो 2 नेक हैं हमारे, इसको हमने अलग-अलग फैब्रिक के ऊपर आयरन की मदद से अच्छे से पेस्ट कर दिया है। ये बड़े वाला नेक है, साइड पे आधा इंच फैब्रिक छोड़ा है। छोटे वाला नेक भी सेम इसी तरह से लगाया है हमने। छोटे वाले नेक को साइड पे कर देंगे। सबसे पहले हम बड़े वाला नेक रेडी करेंगे। तो यहाँ पर ये जो आधा इंच फैब्रिक है इसको हमने इस तरह से फोल्ड करना है। यहाँ पर हमने मशीन के 1 फुट की सिलाई चलाते हुए इसको अच्छे से फोल्ड कर लिया है। अब हमने यहाँ पर धागे को कट करना है। नेक को अच्छे से डबल फोल्ड करना है और आयरन की मदद से इसका सेंटर मार्जिन अच्छे से कर लेना है। इसको हमने इस तरह से डबल फोल्ड किया और आयरन की मदद से सेंटर मार्जिन कर लिया। शर्ट का भी सेंटर मार्जिन हमने यहाँ पर कर लिया। अब नेक को इस तरह से बिल्कुल अपनी जो शर्ट है इसके सेंटर में रखेंगे और यहाँ पर हमने रफ सिलाई चला लेनी है। ये रफ सिलाई हमने यहाँ पर चला ली है। अब हम यहाँ पर धागे को कट करेंगे। अब हमने यहाँ पर बिल्कुल बुकरम के साथ साथ अपनी सिलाई को चलाना है। ये नेक डिज़ाइन बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही प्यारा बना है। वीडियो को आपने एंड तक वॉच करना है। इंशाल्लाह आज की वीडियो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। अब हमने यहाँ पर बिल्कुल थोड़ा सा फैब्रिक छोड़ते हुए बाकी का जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसकी कटिंग कर दी है। पूरे राउंड नेक में इस तरह से छोटे छोटे कट लगा देंगे। अब हमने ये जो नेक है इसको शर्ट की रफ साइड की तरफ अच्छे से पलट देना है। यहाँ पर हम इसको अच्छे से आयरन कर लेंगे। आयरन करके ये बिल्कुल परफेक्ट शेप में हमारे पास आ गया है, ये रेडी है। अब हमने छोटे वाला नेक लिया है। यहाँ पर ये डबल फैब्रिक में है, आप देख सकते हैं। सेम साइज़ का फैब्रिक हमने नीचे वाली साइड पे भी लिया है। यहाँ पर नीचे और ऊपर वाला फैब्रिक बिल्कुल सेम है। अब हमने नेक के राउंड में इस तरह से बिल्कुल बुकरम के साथ साथ अपनी सिलाई को चलाना है।
ये सिलाई यहाँ पर हमने चला ली है। अब हमने यहाँ पर धागे को कट किया है। यहाँ पर भी हमने बिल्कुल थोड़ा सा फैब्रिक छोड़ना है, बाकी का जो एक्स्ट्रा फैब्रिक होगा उसकी इस तरह से कटिंग करके इसको भी अच्छे से नीट कर लेंगे। अब पूरे नेक के राउंड में इस तरह से छोटे छोटे कट लगाने हैं। यहाँ पर फैब्रिक को कट करना है, सिलाई को बिल्कुल भी कट नहीं करना। नेक को हमने इस तरह से इसका जो फैब्रिक होगा ना बैक साइड वाला, उसको इस तरह से नीचे की तरफ पलट देना है और यहाँ पर हम अपने नेक को पहले अच्छे से आयरन कर लेंगे ताकि हमारा नेक बिल्कुल परफेक्ट शेप में बैठ जाए। यहाँ पर हमारा नेक बिल्कुल परफेक्ट शेप में बैठ गया है। अब हमने यहाँ पर ये जो इसका एक्स्ट्रा फैब्रिक है ना, यहाँ पर ये मैं आपको दिखाती हूँ, इस तरह से बिल्कुल बुकरम के साथ साथ आधा इंच इसको हमने ग्लू स्टिक की मदद से इस तरह से हल्की सी ग्लू स्टिक लगाई है और इसको यहाँ पर फोल्ड कर दिया है। ये ग्लू स्टिक आपको बाज़ार से बुक शॉप से ईजीली मिल जाएगी। अगर आपके पास ग्लू स्टिक नहीं है तो आपने यहाँ पर ये जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है इसको आयरन की मदद से अच्छे से सेट कर लेना है। ये आयरन की मदद से भी बहुत ही अच्छे से सेट हो जाता है, क्योंकि हम ये जो बैक साइड वाला फैब्रिक है ना इसको हमने इस तरह से ऊपर वाली साइड पे सेट करना है आयरन की मदद से। इसको हम ग्लू स्टिक नहीं लगा सकते, तो आप दोनों साइड का फैब्रिक आयरन की मदद से बहुत ही अच्छे से सेट कर सकते हैं। अब ये जो फैब्रिक है इसको हमने इस तरह से नीचे वाली साइड पे अच्छे से सेट कर देना है ताकि अपनी बिल्कुल परफेक्ट शेप में आ जाए। तो नेक हमारा यहाँ पर रेडी है। अब हमने इसको अच्छे से बिल्कुल परफेक्ट शेप में बिठा दिया है। अब हमने यहाँ पर इसमें जॉइंट लेस को लगाना है। तो यहाँ पर ये मैंने जॉइंट लेस ली है, इसको हमने नेक के इस तरह से नेक के अंदर सेट करना है। तो यहाँ पर जब आप कोई भी जॉइंट लेस लगा रहे हो, सीढ़ी लेस लगा रहे हो, तो आपने लेस को ढीला रखना है। आप देख सकते हैं कि लेस को मैं किस तरह से ढीला रख रही हूँ। मेरे लगाने के बाद में भी इसमें इतना खिंचाव नहीं होगा कि आपको मुश्किल हो इसको लगाने में। जिस तरह से मैं हल्का हल्का सा ढीला करके इसको अच्छे से सेट कर रही हूँ ना हाथ की मदद से, इसी तरह से इसको सेट करेंगे तो ये जो जॉइंट लेस है बहुत ही अच्छे से आपके राउंड नेक में घूम जाएगी। यहाँ पर ये सिलाई हमारी मुकम्मल हुई। एक्स्ट्रा लेस को हम यहाँ पर कट कर देंगे। अब हल्का सा जो लेस में थोड़ा बहुत आप देख सकते हैं, थोड़ा बहुत आयरन भी नहीं किया, थोड़ा बहुत सा खिंचाव है। इसको हमने क्या करना है, इसको यहाँ पर हमने इसकी जो पट्टी है साइड पे, सिर्फ पट्टी, डिज़ाइन को कट नहीं करना, हल्का हल्का सा पट्टी में छोटा छोटा सा कट लगा देना है ताकि जो हमारा ये जॉइंट लेस है ना ये बिल्कुल राउंड शेप में बहुत ही अच्छे से घूम जाए। तो यहाँ पर हम इसको आयरन कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने अपने नेक को अच्छे से आयरन कर लिया है। नीचे वाले नेक को ना मैंने हैंड स्टिच कर लिया है। दोनों नेक का सेंटर मार्जिन अच्छे से किया है। अब नेक को इस तरह से सेंटर से हमने यहाँ पर इस तरह से सेट करना है। सेंटर से पहले हम एक साइड से सिलाई लगाएंगे। इस तरह से हमारा नेक दोनों साइड से बिल्कुल एक जैसा लगेगा। यहाँ पर हमने अपने नेक को इस तरह से बिल्कुल सेंटर में रखा है और इसकी एक साइड पे बिल्कुल किनारे की सिलाई को चला लिया है। एक साइड की सिलाई यहाँ पर हमारी मुकम्मल हो चुकी है। सेम इसी तरह से हमने नेक की दूसरी साइड पे भी अपनी सिलाई को चलाना है और इसी तरह से हमारा नेक बिल्कुल परफेक्ट शेप में बैठ जाएगा। तो आप देख सकते हैं जॉइंट लेस मैं आपको पास करके दिखाऊंगी कितनी नीट और कितनी खूबसूरती से लगी है। किसी किस्म का इसमें कोई झोल कोई सलवट नहीं है। बहुत ही अच्छे से पूरे राउंड नेक में चौड़ी पट्टी वाली हमने जॉइंट लेस लगाई है। तो आपने इसी तरीके से लगानी है जिस तरीके से मैंने आपको बताया है। मैं यहाँ पर अपने जो कस्टमर्स हैं उनके कपड़े स्टिच कर रही होती हूँ, कोई पैटर्न नहीं बना रही होती। तो मैं आपको बिल्कुल परफेक्ट तरीका बताती हूँ ताकि आपका डिज़ाइन भी बहुत ही अच्छे से बन जाए। अब यहाँ पर मैंने एक और बुकरम का पीस लिया है। इसकी चौड़ाई 6 इंच है और इसकी लंबाई 5 इंच है। अब हमने इसको इस तरह से डबल फोल्ड कर लिया है। इसके ऊपर यहाँ पर हम एक डिज़ाइन बनाएंगे। इस डिज़ाइन की लंबाई यहाँ पर मैं 2.5 इंच रखूँगी और इसकी चौड़ाई सेंटर से हम तकरीबन 0.25 इंच लेंगे। 1 इंच से 2 पॉइंट कम का मार्जिन मैंने लिया है और इसमें इस तरह से यहाँ पर छोटी सी पान शेप हमने ड्रॉ कर देनी है। हल्के हाथ से इसको भी ड्रॉ करेंगे। अगर आपकी शेप अच्छी आ रही हो तो उसको इस तरह से डार्क कर लें। ये शेप हमने ड्रॉ कर ली है। अब हमने यहाँ पर साइड पे इसका एक्स्ट्रा बुकरम का साइज़ लेना है। ये हम यहाँ पर 1 इंच लेंगे क्योंकि हमने इस पर भी बहुत ही खूबसूरत सा डिज़ाइन बनाना है। तो यहाँ पर हमने ये साइज़ बिल्कुल एक जैसा लिया है। अगर आप सिंपल राउंड नेक बनाना चाहते हैं तो यहाँ पर मेरा जो राउंड नेक है वो तैयार है और इसका जो और भी खूबसूरत सा डिज़ाइन है अगर आप इसको भी बनाएंगे तो आपका नेक बिल्कुल डिफरेंट और बहुत ही खूबसूरत बनेगा। 1-1 इंच के मार्जिन से हमने यहाँ पर एक्स्ट्रा बुकरम का साइज़ ले लिया है। सेम इसके मुताबिक हमने अपना पैटर्न ड्रॉ कर लिया है। अब हमने यहाँ पर इसकी कटिंग करनी है। तो सेम जिस तरह से हमने ये पैटर्न ड्रॉ किया है इसके मुताबिक अपने डिज़ाइन की यहाँ पर हम कटिंग कर लेंगे। डिज़ाइन की यहाँ पर हमारी तकरीबन कटिंग हो चुकी है।
इसको खोलकर मैं आपको दिखाती हूँ। ये इस तरह से हमारे पास आ गया है। अब हमने इसको ट्राउज़र के फैब्रिक के ऊपर आयरन की मदद से अच्छे से पेस्ट कर दिया है। साइड पे किसी किस्म का कोई फैब्रिक नहीं है, बिल्कुल बुकरम के साथ साथ इसकी कटिंग की है मैंने, ऊपर से आधा इंच फैब्रिक छोड़ा है। अब हमने नीचे वाला जो हमारा पैटर्न है ना, उसको हल्का सा बुकरम नीचे से नज़र आ रहा था, उसी के मुताबिक यहाँ पर हमने शेप ड्रॉ करनी है। इसको ड्रॉ करना बहुत ज़रूरी है ताकि हमें डिज़ाइन के मार्जिन का अंदाज़ा रहे। अब हमने गोल डोरी ली है, ये हमने खुद अपने घर पर हैंड स्टिच की है। अगर आप इस डोरी की वीडियो देखना चाहते हैं तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा और एंड स्क्रीन में भी आपके साथ शेयर कर दूंगी। लंबी से लंबी गोल डोरी मैंने बनाना सिखाई है, बहुत ही सिंपल और आसान तरीके से। अब हमने इस डोरी की लंबाई तकरीबन 7 से 8 इंच ली है और इस डोरी को इस तरह से हमने अपने डिज़ाइन के ऊपर सेट किया है और इसके ऊपर हमने अपनी सिलाई को चला दिया। तकरीबन 1 फुट का मार्जिन है साइड पे, तकरीबन 1 या 1.5 फुट का होगा, या आप अपने डिज़ाइन के मुताबिक सेट कर सकते हैं इसको। अब यहाँ पर दूसरी साइड पे भी हम इसी तरह से अपनी डोरी को लगाएंगे और इसके ऊपर अपनी सिलाई को चला लेंगे। इस तरह से आपके डिज़ाइन में बहुत ही खूबसूरत और अच्छी सी लुक आएगी। ये डिज़ाइन आप यूट्यूब पर पहली बार देखेंगे, बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही प्यारा सा डिज़ाइन है। तो अब हमने सेम इसी तरह से बाकी का जो डिज़ाइन है उसको भी रेडी करना है। तो मैंने आपके साथ बहुत ही खूबसूरत से ट्राउज़र के, स्लीव्स के, नेक के, कुर्ती के साइड चाक के बहुत ही प्यारे प्यारे से डिज़ाइन शेयर किए हैं। प्लीज़ मेरी उन वीडियोज़ को भी देखें, मेरे चैनल का विज़िट करें, इंशाल्लाह आपको बहुत ही अच्छी और हेल्पफुल वीडियोस मिलेंगी। दोनों साइड पे यहाँ पर हमने डोरियाँ लगा ली हैं, डिज़ाइन हमारा यहाँ पर रेडी है। अब हमने साइड पे जो बुकरम वाली साइड है ना हमारी, यहाँ पर हमने कोई एक्स्ट्रा फैब्रिक नहीं लगाया, तो इसके ऊपर यहाँ पर मैंने बिल्कुल और एक पट्टी ली है। इसकी चौड़ाई 1 इंच होगी, 1 इंच या 1 इंच से 2 पॉइंट ज़्यादा होगी, इससे ज़्यादा मैं नहीं लेती। जहाँ पर हमने पाइपिंग करनी होती है ना, 1 इंच या 1 इंच से 2 पॉइंट ज़्यादा का मैं मार्जिन लेती हूँ, इससे ज़्यादा मार्जिन बिल्कुल नहीं लेती। इसके मुताबिक यहाँ पर मैंने इसको स्टिच कर लिया है। यहाँ पर बिल्कुल उतना मार्जिन लेना है जितनी हमारी डोरी का मार्जिन है, ताकि जो साइड पे पाइपिंग है ना वो भी बिल्कुल ऐसे ही लगे जैसे हमने कोई डोरी लगाई होती है, एक ही जैसा यहाँ पर टोटली डिज़ाइन हमारा होना चाहिए। तो ये सिलाई यहाँ पर हमने चला ली है। अब हमने इसको इस तरह से बैक साइड की तरफ अच्छे से पलट देना है। तो यहाँ पर ये आप देख सकते हैं मार्जिन हमारा बिल्कुल सेम आया है। अब हमने इसके ऊपर अपनी सिलाई को चलाना है। तो यहाँ पर जब आप सिलाई को चला रहे होंगे, हल्का सा जो फैब्रिक है हाथों की मदद से इसको सेट करना पड़ता है। हाथों की मदद से इसको सेट करते जाएंगे और इसके ऊपर अपनी सिलाई को चलाते जाएंगे। यहाँ पर अगर आपने पाइपिंग को लगाते हुए सिलाई एक जैसी चलाई है तो यकीन करें कि आपकी जो पाइपिंग है ना वो भी नीट और खूबसूरत होगी। तो इसी तरह से ये सिलाई यहाँ पर हमारी मुकम्मल हो चुकी है। डिज़ाइन हमारा बिल्कुल तैयार है। अब हमने इस डिज़ाइन को नेक की बैक साइड के ऊपर रखना है। बैक साइड का सेंटर मार्जिन हमने कर लिया है। ये जो इसका ऊपर आधा इंच फैब्रिक था ना, इसको हमने बढ़ा कर लगाना है, ठीक है, एक्स्ट्रा ऊपर की तरफ बढ़ा के, और इसको सेम जिस तरह से बिल्कुल हमने सेंटर में रखा और इसके ऊपर अपनी सिलाई को चला लिया। यहाँ पर टोटल जो नेक है 4 इंच हमने पहले वाला नेक लिया था, 2.5 इंच ये, तो टोटल नेक हमारा 6.5 इंच का रेडी होगा। कोई बड़ा नेक नहीं है, बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही प्यारा सा, बिल्कुल सिंपल सा, छोटा सा, बहुत ही खूबसूरत सा नेक है, ठीक है। अब हमने यहाँ पर इसका जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको इस तरह से कट करके इसको अच्छे से नीट कर लिया है। पूरे नेक में इस तरह से छोटे छोटे कट लगाएंगे ताकि जब हम अपने डिज़ाइन को सीधी साइड की तरफ पलटें तो हमारा डिज़ाइन बहुत ही नीट हो। अब हमने डिज़ाइन को इस तरह से सीधी साइड की तरफ अच्छे से पलट देना है। यहाँ पर हम इसको अच्छे से आयरन कर लेंगे ताकि ये बिल्कुल परफेक्ट शेप में बैठ जाए। तो डिज़ाइन को हमने आयरन कर लिया। इसका जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है ना उसको सेंटर में दबाना है, नीचे की तरफ फोल्ड नहीं करना। जिस तरह से मैं सेंटर में दबा रही हूँ ना, इस तरह से ये बिल्कुल गुम तरीके से हो जाएगा, ठीक है। अब हमने इसके ऊपर इस तरह से 1 इंच की डोरी ली है और इसका डोरी लूप तैयार किया है। सेम जो पहला फैब्रिक था ना उसी की डोरी लूप जो है ना वो हमने बनाया है। इसको हमने यहाँ पर सेट किया और इसके ऊपर बिल्कुल किनारे की जो सिलाई है इसको चला लिया है। सेम इसी तरह से पूरे डिज़ाइन के अंदर हम अपनी जो किनारे की सिलाई है उसको चला लेंगे ताकि हमारा डिज़ाइन बिल्कुल परफेक्ट शेप में बैठ जाए। बाकी का जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको भी मैंने नेक की बिल्कुल सेंटर में सेट कर दिया है। इसको इसी तरह से सेट करते जाना है और इसके ऊपर यहाँ पर अगर आप चाहें ना तो आप, क्योंकि ये ब्लैक कलर का धागा है तो साइड से हल्का सा शो हो रहा होगा, तो इसके ऊपर आप ऊपर वाली साइड से हैंड स्टिच कर लेंगे ना तो बहुत ही नीट और बहुत ही खूबसूरत रहेगा। यहाँ पर मैंने सिलाई ही लगाई है, सिलाई में थोड़ी मजबूती होती है आपको भी पता है, तो मैंने सिलाई ही चलाई है। तो सिलाई को दोनों साइड पे मैंने इस तरह से चला लिया है। इसका एक्स्ट्रा फैब्रिक मैंने इस तरह से दबा दिया है अच्छे से और यहाँ पर ये सिलाई हमारी मुकम्मल हो चुकी है। डिज़ाइन भी हमारा बिल्कुल गुम तरीके से लगा है। नेक डिज़ाइन हमारा फ्रंट साइड से भी नीट होगा इंशाल्लाह, बैक साइड से भी नीट होगा। नेक रेडी है यहाँ पर।
अब हमने सेंटर में इस तरह से गोल्डन कलर का बहुत ही खूबसूरत सा बटन लगाया है। नेक की फाइनल लुक आपके सामने है। पास करके आपको दिखाती हूँ। जॉइंट लेस भी बहुत ही नीट और बहुत ही अच्छे तरीके से लगी है और डिज़ाइन भी हमारा बहुत ही अच्छे तरीके से रेडी हुआ है। तो यहाँ पर अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ जल्दी से मेरी वीडियो को लाइक करें। एक लाइक से किसी किस्म का कोई आपका ख़र्चा नहीं होता, कोई एक्स्ट्रा मेहनत नहीं होती, सिर्फ लाइक के बटन को दबाना होता है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और एक अच्छा सा कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगती है। ओके जी, अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह, अस्सलाम वालेकुम।